नमस्कार। करंट अफेयर्स को लेकर के एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि सर मैं करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करूं। तो करंट अफेयर्स का जो महत्व है, चाहे यूपीएससी है, चाहे पीसीएस है, एसएससी, बैंकिंग, जितने भी एग्जाम हैं उनमें महत्व बढ़ता जा रहा है। और इसके साथ ये एक ऐसा पोर्शन है जहां पे सवाल गलत होने की जो संभावनाएं है ना, वो बिल्कुल नहीं होती। तो मेरा जो रोज़ कहना है कि एक डायरी मेंटेन करो, और डायरी के अंदर डायरी होनी चाहिए। आप मान लीजिए 100 पेज की एक डायरी हो गई, ठीक। उस डायरी में सबसे पहले लिखो आर्थिक पार्ट, फिर लिखो राजनीतिक, फिर लिखो सामाजिक, फिर लिखो सांस्कृतिक, ठीक है, फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। अब ये जो वर्गीकरण किया ना, इस वर्गीकरण में भी आपको और वर्गीकरण करना है। कैसे कि जैसे राष्ट्रीय स्तर की समसामयिक है, ठीक, उसमें राजनीतिक पार्ट है, ठीक है। तो राजनीति में भी आपको लिखना है कि लोकसभा वाला एक पार्ट ले लो, उसमें लोकसभा को लेकर के कुछ चेंज हो। तो राज्य विधानमंडलों, राज्य विधानसभाओं की जो हलचल है उसका एक पोर्शन बना रहो, कहाँ पे तख्ता पलट हो रहा है, कहाँ पे सरकारें बदल रही है, ठीक है। राष्ट्रीय और इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आप लिस्ट बना सकते हैं कि भाई कहाँ पे तख्ता पलट हो रहा है, कौन राष्ट्रपति बन रहा है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कोई महत्वपूर्ण नियुक्ति हो रही है। तो इस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम, इसी तरीके से आर्थिक घटनाक्रम है। तो आर्थिक घटनाक्रम के अंदर क्या दोस्तों, आंकड़े बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो एक तो देखो आर्थिक रूप से कोई नियुक्ति हो रही है, कोई कमेटी बनी, उसका कोई चेयरपर्सन हो गए। इसके अलावा जो भारत सरकार है उसकी प्रमुख स्थिति, बजट की क्या स्थिति है, आर्थिक समीक्षा के अंदर भारत सरकार की क्या स्थिति है, फ्लैगशिप स्कीम जो है वो कौन सी है, उद्योग धंधों की क्या स्थिति, जो प्रमुख जो आंकड़े हैं 100, 100, 150 आंकड़े जो है ना, प्रमुख आंकड़े आपको पता होना चाहिए। परीक्षा के हिसाब से नहीं, ऐसे भी पता होना चाहिए कि इस साल शिक्षा पे खर्च कितना है, ठीक है, इस साल डिफेंस पे जो खर्च किया गया कितना है, इस साल जो सब्सिडी दी गई है वो सब्सिडी क्या दी गई है, हमारी आर्थिक विकास दर है, कौन कौन सी एजेंसियाँ आर्थिक विकास दर कितनी बता रही है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, क्रय क्षमता के आधार पर हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कहाँ पर है, ठीक है, हमारा निर्यात क्या है, हमारा आयात क्या है, हमारे भुगतान संतुलन की जो स्थिति है वो क्या है, हम व्यापार को इजी करने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, डूइंग इजी बिजनेस की रिपोर्ट के अंदर हमारा क्या क्या स्थान है, मानव विकास जो रिपोर्ट है उसमें हमारा क्या स्थान है, स्वच्छता सूचकांक में हमारा क्या स्थान है, हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है उसमें हमारा क्या स्थान है। तो भारत की आंकड़ों की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, हर शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, इस दृष्टि से जो हमारी स्थिति है वो कैसी है, वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार करो। और इसके साथ ही फ्लैगशिप जो योजना है सरकार के द्वारा, जो अति महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं की अच्छे तरीके से जानकारी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसके लिए योजना पत्रिका है, वो अगर आप यूपीएससी वगैरह दे रहे हैं तो योजना पत्रिका पढ़ सकते हैं। और अगर यूपीएससी नहीं दे रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, योजना नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप आर्थिक समीक्षा जो है वो जरूर पढ़ें। बजट जो है उसको 2 पेज में, 3 पेज में आप कंसाइज कर लें कि बजट के जो सार तत्व है वो कौन कौन से हैं। तो आर्थिक घटनाक्रम की बात होगी, राजनीतिक घटनाक्रम की बात होगी, सामाजिक रूप से सरकार कोई नया कानून लेके आ रही है, सामाजिक रूप से कोई सुधार कर रही है, तो सामाजिक क्षेत्र में ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी कोई नया कुछ हो रहा है तो उसको लिख लेना चाहिए। इसके अलावा भूगोल और पारिस्थितिकी से संबंधित भी करंट के अफेयर्स होते हैं, करंट अफेयर्स के सवाल होते हैं। आप पूछो कि कौन से हिसाब सवाल होते हैं, तो मतलब जैसे कोई जीव है, जंतु है, वनस्पति है, कोई पर्यावरण के अंतर्गत कोई सम्मेलन है, कोई ज्वालामुखी है, कहीं कोई भूकंप आ गया, कहीं कोई सुनामी है, पारिस्थितिकी असंतुलन है, पर्यावरण को लेकर के कोई शब्दावली आ गई है, कोई जीव जंतु है बहुत बड़े पैमाने पर मारे गए हैं, कहीं पे आग लग गई है। तो इस तरीके की जो पारिस्थितिकी असंतुलन से संबंधित, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित, आपदा प्रबंधन से संबंधित जो कोई है ना, इसके अलावा सरकार ने भूगोल के अंदर कोई नई चीज़ है ना, जैसे कोई नया राष्ट्रीय अभ्यारण्य कोई नया जुड़ गया, कोई विरासत सूची के अंदर कोई चीज़ जो हमें शामिल हो गई, पर्यटन की दृष्टि से कोई स्थान चर्चा के अंदर आ गया, तो कोई महत्वपूर्ण घटना या कोई स्थल कोई चर्चा के अंदर हो तो वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो राजनीतिक व्यवस्था की बात हो गई, भूगोल की बात हो गई, अर्थव्यवस्था की बात हो गई, समाज की बात हो गई। अब कानूनी व्यवस्था की बात करें, कोई नया कानून, नया अध्यादेश, नई कोई व्यवस्था सरकार कोई लेकर के आ रही हो, है ना, किसी बड़े महत्वपूर्ण कानून के अंदर कोई संशोधन होने जा रहा है, तो वैसे तो राजनीतिक व्यवस्था का ही पार्ट है, लेकिन आप कानून सेक्शन से इसको लिख सकते हैं। तो आप अपने इसके अलावा एक कॉलम बनाओ पुरस्कार के अंदर राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, फिर उसमें भी आप क्लासिफिकेशन कर लो कि साहित्य का पुरस्कार, फिल्म का पुरस्कार, खेल पुरस्कार, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र के बड़े पुरस्कार, बिजनेस के बड़े पुरस्कार, इसके अलावा पद्मश्री, पद्म विभूषण, बड़े जो पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। इसमें भी आप राज्य स्तर के,
भारतीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एक न्यूज़पेपर जो है रोज़ पढ़ें, न्यूज़ चैनल ध्यान से देखें, और जहाँ भी जो मटेरियल मिले तो बार बार ना आप अखबार पढ़ पाओगे, न्यूज़ वापस दोबारा देख नहीं पाओगे, एक डायरी मेंटेन करो, जैसे मैंने शुरू में बताया, उस डायरी के अंदर करंट अफेयर्स लिखो, बड़ा आनंद आएगा आपको करंट अफेयर्स पढ़ने के अंदर। और ये एक ऐसा पोर्शन है जब आपको याद हो जाएगा कि महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ टिप्स पे, महत्वपूर्ण सम्मेलन टिप्स पे, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व टिप्स पे, कोई कमेटी, कोई आयोग, कोई सुधार, भारत सरकार के प्रमुख आंकड़े, जब सारे टिप्स पे हो जाएंगे ना तो आंकड़ों से खेलने में बड़ा मजा आएगा। और करंट अफेयर्स में जिस दिन आपकी रुचि हो जाएगी उस दिन एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपके सही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।